this video lecture we will understand the advantages of friction that in class 8 साइंस बुक। तो गाइज ये हम करने वाले हैं। तो अगर गाइज आपको अच्छा लगा वीडियो तो गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए गाइज यहाँ पे हमारा यहाँ पे 4 पैराग्राफ है। तो चलिए चारों को अच्छे से एक एक वन वाइज वन करके और डायग्राम भी दिखा दूंगा इनके, जिससे आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से आप पकड़ लोगे। तो चलिए पूरा अंत तक देखना गाइज वीडियो। अगर नहीं देखोगे तो गाइज आप ही का नुकसान है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो पूरी अंत तक देखना वीडियो, कोशिश करना। तो चलिए वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो यहाँ पे हमारा पहला है, हाउ आर यू एबल टू वॉक ऑन द फ्लोर। आप कैसे वॉक करते हो, कैसे आप चलते हो फ्लोर के ऊपर। कैन यू वॉक ईजिली ऑन आइसी रोड। क्या आप आईसी रोड पे, मतलब कि बर्फ़ के जो है, जैसे कि मैं डायग्राम में दिखाता हूँ आपको, तो क्या आप गाइस इस पे चल लोगे। इसका आंसर है नहीं, क्योंकि गाइस यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है। और ये देखिए गाइस, अगर आप इसके ऊपर चलोगे तो आपका पैर फिसलेगा। क्यों फिसलेगा? ड्यू टू द फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए आपका जो होगा पैर वो उस फ्रिक्शन को पकड़ नहीं पाएगा। और अगर जैसे नॉर्मली रोड होगा तो उसमें फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण आप चल भी पा रहे हो आराम से। लेकिन गाइस ये बर्फीली पहाड़ का एक रोड है जो जाता है साइड से, तो वहीं से फ़ोटो है। तो इस फोटो में बर्फीली देखिए आप, यहाँ पे बर्फ़ गिर चुकी है। और यहाँ पे अगर हम चलाएंगे गाड़ी या आप चलोगे वॉक करोगे इसके ऊपर तो आप फिसल जाओगे, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन मौजूद नहीं है। तो चलिए अब अगला हम पढ़ते हैं। तो अब है सेकंड, वी आर एबल टू होल्ड ऑब्जेक्ट इन आवर हैंड बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द स्किन ऑफ आवर पाम एंड द ऑब्जेक्ट विदाउट फ्रिक्शन द ऑब्जेक्ट वुड स्लिप ऑफ फ्रॉम आवर हैंड। गाइस आपको लग रहा होगा कि मैं सेकंड पैराग्राफ क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि गाइस फर्स्ट पैराग्राफ में इतना ही है और अगला मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सेकंड पैराग्राफ, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। जितना हो, जितना से जितना हमें वीडियो का ड्यूरेशन उसको कम करना है। तो चलिए अब सेकंड हमारा है। तो इस पैराग्राफ का मतलब होता है कि हम ना, जो हमारे हाथ में जो, जैसे कि हम पेंसिल ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे हम अपने हाथ में, बैग ले लेंगे, कॉपी ले लेंगे, बुक ले लेंगे, पेंसिल जो भी हो। आप कैसे ले पाते हो? क्योंकि हमारे हाथ में फ्रिक्शन होता है। अब आप लोगे कहाँ फ्रिक्शन होता है हमारे हाथ में, तो बता देता हूँ कि हमारे हाथ में जो पाम होता है, पाल्म, वहाँ होता है फ्रिक्शन, और ऑब्जेक्ट में नहीं होता। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट में अगर फ्रिक्शन होगा तो वो हमें पकड़ के रखेगा तो अगर जैसे फ्रिक्शन नहीं होगा हमारे हाथ में भी, तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट को होल्ड नहीं कर पाएंगे, और हम जैसे ही हम पकड़ेंगे वैसे ही वो स्लिप कर लेगा। अब जैसे कि हमारा फ्रिक्शन जो है वो मिट्टी को ना होल्ड नहीं कर पाएगा। आप देखेंगे मिट्टी को अगर हम लेंगे तो मिट्टी गिर जाती है स्लिप करके, है ना। तो वैसे ही। तो चलिए अब थर्ड हम पढ़ते हैं, friction between the pulley of the motor and the belt help to transfer energy from the motor to the required equipment। गाइज ये तो एक एग्जांपल है। तो देखिए गाइज मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। तो गाइज ये देख सकते हैं आप, फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड द पुली हेल्प टू ट्रांसफर एनर्जी। तो ये पुली है, ये जो चक्का है ना, चक्का आप देख रहे होंगे, ये चक्का जो है ये है पुली, और बेल्ट कहते हैं ये जो उसके ऊपर, चक्के के ऊपर चल रहा है। और ये जो डंडा है, ये डंडा दिख रहा है आपको, ये गाइस जनरेटर में लगाया जाता है ज़्यादातर, क्योंकि ये एनर्जी करता है ट्रांसफ़र। और ये इस एनर्जी से, मतलब कि एनर्जी से ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। फिर उस प्रोड्यूस जो होता है एनर्जी, इससे इलेक्ट्रिसिटी वो पूरे घर में आती है। इसलिए ये फ्रिक्शन का एक एडवांटेज भी कहा जाता है। तो आगे है, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाई फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक्स पैड एंड द ब्रेक डिस्क हेल्प टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द व्हीकल। एक और गाइस यहाँ एग्जांपल है, देखिए ये जो ब्रेक पैड है, ये जो इसका ये ब्रेक पैड है ना, ये और ये डिस्क मतलब टायर भी कह सकते हैं आप। ये हम हेल्प करते हैं। आपने ज़्यादातर बाइक में देखा होगा वाइट वो जो वाइट होता है उसे कहते हैं ब्रेक डिस्क। और जो उसके ऊपर होता है, वैसे तो ये इससे बहुत अलग है। अगर इसके ऊपर जो होगा ना एकदम कवर जैसा, अगर वो लगाया जाए तो उसे कहते हैं हम, बाइक का कुछ कवर ववर कहते हैं। तो अगर ये लगाया जाए तो यही उसी का काम करता है ब्रेक पैड। तो उसी से ब्रेक लगते हैं और ये इसका रिड्यूस कर देता है स्पीड। तो ये एक फ्रिक्शन का एडवांटेज भी है। तो होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा वीडियो। अगर अच्छा लगे तो गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।